वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज एक चर्चा अक्सर चल रही है कि इस अवैध खनन और इस अवैध परिवहन पर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो इसमें कुछ बिंदु मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों, अपने नेताओं और आम जनता के सामने कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। अगर उन बिंदुओं पर काम किया जाए तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। कल मैं अखबार देख रहा था तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया है कि 110 स्टोन क्रेशरों की निगरानी CCTV कैमरों से की जाए। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया फैसला है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बतानी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि CCTV कैमरे पहले भी लगे हुए हैं। कई जगह पर CCTV कैमरे रास्तों पर लगे हुए हैं, कई स्टोन क्रेशरों पर लगे हुए हैं, लेकिन बड़े कमाल की चीज़ है कि हमने जानने की कोशिश की, कई स्टोन क्रेशरों पर तो एक दिन का भी स्टोर नहीं रखते। CCTV कैमरा लगा हुआ है, अगर कोई अधिकारी मौके पर आएगा तो CCTV लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर स्टोर कुछ भी नहीं है, क्योंकि चोरी का काम किया जाता है। अगर उसमें स्टोर हो गया तो चोरी पकड़ी जाएगी। इसके अलावा रास्तों पर जहाँ कहीं भी कोई CCTV लगे हुए हैं तो वो बंद हैं, नहीं चल रहे हैं, या उनको उस टाइम पर बंद कर दिया जाता है। इसका ये प्रमाण है कि ओवरलोड, रात्रि में अक्सर ओवरलोड, दिन में सुबह के टाइम में ज़बरदस्त ओवरलोड देखने को मिलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो CCTV कैमरे में उनके फ़ोटो, उनकी वीडियो क्यों नहीं आती? तो CCTV का काम ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर परिवहन को हमने कंट्रोल कर लिया, अवैध परिवहन, ओवरलोड, बिना कागजों के जो हमारा परिवहन होता है, अगर उसको हमारे अधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने कंट्रोल कर लिया है तो अवैध खनन कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि ये क्या काम करते हैं कि यमुना से खुदाई करके और ये अपने स्टॉक में लगा लेते हैं, फिर स्टॉक में से ये रात्रि में ओवरलोड गाड़ियां भरते हैं, बिना रवन्नों के भरते हैं, बिना परपत्रों के भरते हैं। वो गाड़ियां आधाधुंध चलती हैं, उनसे एक्सीडेंट होते हैं, उनसे लोग मरते हैं, रोड टूटते हैं, दुनिया भर की धूल उड़ती है, और सारी समस्याओं का कारण ये चोरी है। हम चाहते हैं कि अंडरलोड गाड़ियां चलें, सरकार को राजस्व मिले, तो इसके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छी पहल की है। मैं ये विचार जरूर देना चाहूँगा कि वो CCTV कैमरे, उनमें स्टोरेज कम से कम 15 दिन का होना चाहिए, और 15 दिन के बीच में उनका चेकिंग होना चाहिए कि कितने स्टोन क्रेशर चोरी कर रहे हैं और कितने स्टोन क्रेशर चोरी नहीं कर रहे हैं। अभी आज मैं पढ़ रहा था कि पंचकुला से और आपका आलमपुर से JCB मशीन और कुछ ट्रैक्टर रेडियाँ वो पकड़ी हैं, माननीय SDM साहब ने पकड़ी हैं या पुलिस ने पकड़ी हैं, यानी प्रशासन के द्वारा पकड़ी गई। उन पर केस होगा, जुर्माना होगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको कहनी चाहूँगा कि ये जो चोरी होती है, क्रेशर मालिक कहता है कि आप कहीं से भी खोद कर ले आओ और उसको ला करके डाल दो और अपना पेमेंट ले लो, यानी उन बेरोजगार लोगों को एक प्रलोभन दिया जाता है। उस प्रलोभन के चक्कर में वो चोरी करते हैं, 32 की लैंड खोदते हैं, जो आपकी ग्राम समाज की भूमि है उसको खोदते हैं, चाहे वो पुल के पास हो उससे खोदते हैं, चाहे वो नुकसान देने वाली जगह से उसको खोदते हैं, उसको ले जाकर क्रेशर पर बेचते हैं। वास्तविकता में इसका असली जो मुजरिम है वो क्रेशर मालिक है। तो आपने जिस क्रेशर पर माल गया उस क्रेशर मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। अक्सर देखने में आया है ओवरलोड गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, ड्राइवर का चालान हो जाता है, गाड़ी का चालान हो जाता है और गाड़ी के ऊपर जुर्माना होता है, लेकिन क्रेशर मालिक के ऊपर जुर्माना नहीं होता है। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा, अपने प्रशासन से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो असली चोर है, जिसने लालच दे करके उस मजदूर को, उसके दिमाग में फितूर भरा है, एक लालच उसके दिमाग में डाला है, तो वो आदमी असली मुजरिम है। कानूनी कार्रवाई उस आदमी के खिलाफ भी होनी चाहिए। तो अब ये जो CCTV की बात थी, इधर तो हमने कंट्रोल कर लिया,
अगर सीसीटीवी हमारे सही तरह से काम करेंगे तो हमारे जितने रवन्ने होंगे उन पर गाड़ियां चलेगी, ओवरलोड गाड़ी नहीं चलेगी, अंडरलोड चलेगी, सरकार को पूरा राजस्व मिलेगा। लेकिन यहां पर एक समस्या और रह जाती है कि हरियाणा में भी इन लोगों के स्टोन क्रेशर हैं। इसके अलावा ये रात को खुदवाकर हरियाणा में माल बेचते हैं। हमारे यहाँ रसुल्ली और धौलरा से बड़ी मात्रा में करोड़ों करोड़ों रुपए का माल इस पूरे सीजन में पिछले टाइम खुदता रहा। हम उसकी अक्सर शिकायत करते हैं। एक वीडियो भी मैंने वहां पर शूट की थी, वो बनाई थी, उसको यूट्यूब पर डाला था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो उसमें क्या है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो गांव का प्रधान है, जिला पंचायत का मेंबर है, आपका ब्लॉक समिति का मेंबर है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपके गांव के इलाके में अगर खनन होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। साथ में जो वहां पर पटवारी है, जो वहां पर अमीन कार्यरत है, जो सरकारी आदमी है, उसको इस बात के प्रति जवाबदेह किया जाए कि वो खनन कहां हुआ। और वो रात को अगर वहां पर नहीं जा सकते तो सुबह जाकर के देखेंगे कि यहां से खनन हुआ है, उसकी पूरी निशानियां ज्यों की त्यों रहती हैं। और जिस क्रेशर पर माल गया है, चाहे वो यूपी वाले पर गया है, चाहे वो हरियाणा वाले पर गया है, उस क्रेशर पर माल की ली जिसको हम बोलते हैं, जिसको पैरों के निशान हम लोग बोलते हैं, जौके तो सुबह रहते हैं, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए इसमें जवाबदेह जनप्रतिनिधि को और स्थानीय कर्मचारी को भी इसमें जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो देखने में आया है, अभी एक दिन में हमारे पास शेखपुरा गांव पड़ता है, वहां से आ रहा था और अवैध खनन से धौलरा से और रसुल्ली से जारी था। मैं जब बराबर में जब अपनी मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर रेडी को चढ़ा दिया था। मैं अपने आप को जैसे कैसे मोटरसाइकिल छोड़कर एक तरफ भागा, अपने आप को बचाया। उन लोगों को पता था कि ये किसकी रेडी है, लेकिन वो कोई लोग बताने के लिए तैयार नहीं है रेडी किसकी है, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक चोर पकड़ा गया तो सारे पकड़े जाएंगे। तो उसमें हो क्या रहा है, पहले हमने सुना था कि जितने खनन जोन में वाहन चलेंगे उन पर माइनिंग टैग होंगे, नियम था। गाड़ी पर नंबर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नंबर 1 की गाड़ियां हैं, जो सही तरीके से माल का परिवहन करते हैं, उनको छोड़ करके किसी डंपर के ऊपर, किसी ट्रैक्टर रेडी के ऊपर नंबर भी अंकित नहीं है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय अधिकारियों जी से मैं कहना चाहूंगा कि हर गाड़ी को चेक किया जाए। अगर वो ट्रैक्टर रेडी है तो अनिवार्य किया जाए कि उसके ऊपर नंबर डाला जाए। अगर वो डंपर है तो अनिवार्य रूप से उसके ऊपर नंबर डाला जाए। वो किसी को मार करके चला जाएगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि डंपर एक समान है, रेडी एक समान है, तो नंबर से पहचान होती है। और इस पूरे खनन जोन में ऐसा अंधेर राज कायम कर रखा है कि किसी गाड़ी के ऊपर जो नंबर 2 का काम करती है, किसी गाड़ी के ऊपर भी नंबर अंकित नहीं है। तो एक मेरा ये बहुत बड़ा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है कि नंबर का अंकित होना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, मरीज तड़पता रह जाता है और ये कई बार मार करके चले जाते हैं। तो इसलिए नंबर का अंकित होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या ये देखो एसडीएम साहब, ये आज देखने को मिल रही है, मेरे सामने भी है। आप लोग इस पूरे खनन जोन को, सहारनपुर का जितना खनन जोन है, चाहे वो सुंदरपुर रहा हो, चाहे वो साकुम्बरी का इलाका रहा हो, चाहे बरसा असलमपुर जोन रहा हो, चाहे ननियारी जोन रहा हो, या वो आपका पंचकुला जोन रहा हो, इस टोटल जोन में ये काम चोरी का कंटिन्यू जारी है। एक भी दिन चोरी का काम नहीं रुका, थोड़ा कम हुआ और किसी दिन कहीं हुआ, किसी दिन कहीं हुआ। जब से माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कार्यभार संभाला है तो इसमें बहुत आयत में कमी देखने को मिल रही है। तो इसमें एक होता है फील्डर जिसको बोलते हैं, ये पूरा जोन फील्डरों के ऊपर आधारित है, फील्डरों के ऊपर टिका हुआ है। एक नवयुवकों की ऐसी सेना की भर्ती की गई है जो पूरे जोन में पहरा देते हैं। अगर सहारनपुर से जिलाधिकारी महोदय निकले, अगर बेहट से एसडीएम साहब निकले, अगर कहीं से तहसीलदार साहब आने को हैं या कोई अन्य कमिश्नर साहब आने को हैं, तो जिले पर आदमी तैनात हैं, आपके तहसील पर आदमी तैनात है। हर नुक्कड़ चौराहे पर फील्डर, जिसको रैकी करता हम लोग कह सकते हैं, जिसको खुफिया विभाग कह सकते हैं खनन जोन का, वो हर जगह मौजूद हैं। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किया जाता है कि माननीय कमिश्नर साहब की गाड़ी सहारनपुर से निकल चुकी है और चिलकाना की तरफ जा रही है। पूरे जोन में एक मैसेज चला जाता है और उसमें आगे जो नंबर 2 का काम करने वाले हैं,
चोरी से खनन करने वाले हैं, चाहे रेडी रही हों, चाहे डंपर रही हों, या वो बड़ी बड़ी पोपलाइन मशीनें रही हों, उनको एकदम वहां से बाहर कर दिया जाता है और वो उसके बाद वहां पर सामने कुछ नहीं मिलता। अधिकारी सोचते हैं काम तो बिल्कुल सही है। अगर वो हरियाणा की तरफ निकल गए, व्हाट्सएप मैसेज आता है कि फला नंबर गाड़ी फला अधिकारी की हरियाणा को निकल गई, अब ताजे वाले से वापस जा रही है, यानी कि एक एक मिनट की खबर। उसको छोड़िए, अधिकारी को छोड़िए, अगर हम भी कहीं मोटरसाइकिल पर निकल जाएं तो हमारी भी खबर पूरे जोन में चली जाती है कि वो कहीं से फोटो ना ले लें और कहीं से वीडियो ना बना लें। तो इसलिए वो हमारी जान के पीछे भी अक्सर पड़े हुए रहते हैं। मैं यहाँ आश्रम पर रहता हूँ, मेरी रैकी की जाती है यहाँ पर भी। मैं किस टाइम निकलता हूँ, किस टाइम आता हूँ, किस टाइम जाता हूँ। तो ये जो फील्डरों का आतंक है, जब तक इस खनन जोन से इन फील्डरों को बाहर नहीं किया जाएगा, पहले इनको वार्निंग दी जाए, क्योंकि ये सब लड़के बेरोजगार हैं, इनको वार्निंग दी जाए। वार्निंग देने के बाद भी अगर कोई नहीं मानता है, तो जैसे आज इन हमारे कमिश्नर साहब ने आज कार्रवाई की है और जो तहसील में जो 10 आदमी पकड़े हैं, पटवारियों ने आगे काम करने वाले लगा रखे थे, इसी तरह इनको पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजा जाए और इससे भय से इस जनता को मुक्ति दिलाई जाए। हम कहीं पर जाकर कोई फोटो नहीं खींच सकते, चाहे वो काम कितना भी अवैध हो रहा है। हम कोई वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि वहां फील्डर खड़ा हुआ है, वो फील्डर हमसे लड़ेगा, मारपिटाई करेगा और आपने अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है, उससे दूर भागता है और वो उसकी ना फोटो खींच सकता है, नहीं वो वीडियो बना सकता है। और ये जो वीडियो बनती हैं, जो फोटो बाहर निकलकर जो उनसे आते हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान पर खेलकर ये वीडियो बनाते हैं और अपने अधिकारी और प्रशासन शासन तक पहुंचाते हैं। मान्यवर, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सूचना देने वाला, कुछ लोग ऐसा है जो शिकायत करना तो चाहते हैं। एक बार हमारे साथ हुआ था, हमने यहां से जिले को एक फोटो खींच करके भेज दिया। हमारे यहाँ एक पट्टा चल रहा था, एक नेताजी चला रहे थे, उसको एक फोटो खींचकर भेज दिया कमिश्नर साहब के यहाँ। कमिश्नर साहब ने उसको तहसील में भेज दिया और मजे की बात यह है कि तीसरे दिन वही फोटो लेकर वो पट्टे का जिसके नाम से पट्टा हुआ था, वो मालिक मेरे पास लेकर के आ गया कि ये फोटो किसने खींचा है। तो अगर सूचना देने वालों को इस तरह बेनकाब किया जाएगा, फील्डर उसके पीछे लगते हैं, उसको आपके खनन कारोबारी जो उसके दुश्मन बनते हैं, तो उसको तो मार दिया जाएगा। तो इसीलिए जो सूचना देने वाला है, सूचना देने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाए। मैं अपने अधिकारियों से और हमारी मेरी जो वीडियो देखते हैं उनसे कहना चाहूंगा कि सूचना देने वाले की जान माल की सुरक्षा की जाए। हमारे ऊपर मुकदमे हुए, हमें प्रताड़ित किया गया, मेरे ऊपर यहाँ मैं सिरका उत्पादन करता हूं, मेरे पे छापा डाला गया, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। यानी कि हर आदमी का उत्पीड़न किया जाता है, उसका जो खनन की खबर यहां से बाहर पहुंचाता है या फोटो खींचता है या वीडियो बनाता है। एक चीज और मैं आपको विशेषकर कहना चाहूंगा, कुछ ईमानदार हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने पहले भी आवाज उठाई थी, आज भी वो लोग आवाज उठाते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। कुछ ईमानदार हमारे क्रेशर मालिक हैं, कोई ईमानदार हमारे डंपर वाले हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। लेकिन ये जो चोर हैं, ये जो बेईमानी से काम करना चाहते हैं, ये जो नंबर 2 का काम करने वाले हैं, ये उनको काम करने नहीं देते और एक तरफ से उनकी भूखों मरने की नौबत आ गई है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे एक अर्थशास्त्र का एक नियम है कि बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट है जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, इन बेईमाना करने वालों ने, इन चोरी करने वाले ने उनको दरकिनार लगा दिया है। अगर मेरे अधिकारी, माननीय प्रशासन के लोग इस बात पर ध्यान दें तो उन लोगों को एक अच्छा रोजगार, ईमानदारी का रोजगार मिल सकता है और सरकार को भरपूर राजस्व मिल सकता है। तो ये कुछ मेरे सुझाव थे। ये सुझाव मैं इसलिए देना चाहता था क्योंकि आज एक चर्चा हो रही है कि किस तरह अवैध खनन पर, अवैध परिवहन पर अंकुश लगाया जाए। फिर मैं बाद में यही कहना चाहूंगा कि ये जितने मर्जी स्टॉक जमा कर लें, जितने मर्जी छूट दे दे कि कोई कहीं से उठा करके यहां ले आओ। इन्होंने आचार संहिता के दौरान भी बड़े बड़े कई 1000 डंपर से कितने पट्टे चले थे। यहां पर धौलरा में 2-3 पट्टे बताए, कथित पट्टे। देखने में तो ये भी आया है, सुनने में यह वहां ग्राम समाज खुद ही है जो एक उसका विषय है, इंक्वायरी का विषय है, जांच का विषय है। एक पट्टा मझार में चला। सरकारी पट्टे पहले जो चलते उनका माल तो पहले ही बहुत चोरी हो चुका था। इन पट्टों से कई 1000 डंपर प्रतिदिन चलकर बड़े बड़े स्टॉक जमा किए हैं।
उसकी भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि इन स्टॉकों की जांच की जाए और जो सरकारी राजस्व की बहुत बड़ी मात्रा में करीब 3.5 से 4 हजार करोड़ का जो घोटाला इसमें खनन जोन में हुआ है, उसको सरकारी खजाने में जमा किया जाए, जिससे सरकार का भला हो सके, हमारे प्रदेश का भला हो सके। अगर कोई नई बात आगे आएगी तो उसके साथ में नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। फिलहाल बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।